जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं रूस का भारत के साथ संबंध कई सालों तक काफ़ी अच्छा था और रूस कई बार भारत का मदद भी किया है मुश्किल वक्त में। लेकिन पिछले 8-10 साल में रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके पीछे वजह अमेरिका है। जब से भारत अमेरिका के करीब गया है तो रूस पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को मजबूत करने के लिए पीछे नहीं हट रहा है। इसी साल ही जब रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे तब वो भारत के विजिट के बाद पाकिस्तान भी गए और ये 9 साल बाद पहला रूस के विदेश मंत्री का पाकिस्तान विजिट था। हालांकि 2008 तक पाकिस्तान पर रूस ने ये बयान लगा कर रखा था कि वो पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा, लेकिन 2008 में वो बयान हटा दिया और पाकिस्तान को कुछ छोटे मोटे हथियार भी दिए। अब रूस पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में तकरीबन $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है और आगे जाकर 1-2 साल या 3 साल के बाद हो सकता है रूस अपना अच्छा हथियार भी पाकिस्तान को बेचे। दोस्तों, रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो भारत पर अपना दबाव बढ़ा पाए। अगर भारत रूस के दूर जाने की कोशिश की तो रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को मजबूत करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दोस्तों, भारत भी रूस को कड़ा जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विजिट पे जाएंगे, लेकिन रूस विजिट के बाद वो जॉर्जिया की विजिट में जाएंगे, जो एक बड़ा खबर है। और माना जा रहा है कि जब रूस के विदेश मंत्री भारत के विजिट के बाद पाकिस्तान गए थे तो उसी चीज़ का बदलाव भारत लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जैसा संबंध है वैसा ही संबंध रूस और जॉर्जिया के बीच है। हालांकि दोनों देश सोवियत यूनियन के सोवियत यूनियन जब था तो दोनों देश उसमें शामिल थे, लेकिन बाद में सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस और जॉर्जिया के बीच संबंध काफ़ी खराब था और 2008 में दोनों देशों के बीच जंग भी हो चुका है। और अब प्रेजेंट टाइम में जॉर्जिया का 20% जमीन पर रूस का कब्जा है। ऐसे में आप समझ सकते हो रूस और जॉर्जिया के बीच कैसे टेंशन है और भारत जॉर्जिया के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए अगर जा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक पर आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैप में देखते हैं जॉर्जिया कहाँ है और विवाद किस किस एरिया में है। आप देखिए, ये रहा जॉर्जिया और जॉर्जिया के बिल्कुल नीचे है टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान और फिर रसिया। और जॉर्जिया के साइड में है ब्लैक सी। और आप सब जानते हैं 2 हफ्ते पहले ही ब्लैक सी एरिया में ब्रिटेन और रसिया के बीच विवाद हुआ था, क्योंकि यूक्रेन उस तरफ पड़ेगा, यूक्रेन से एक ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर आ रहा था, लेकिन क्रीमिया के पास जब वो डिस्ट्रॉयर गुजरा तब रसिया ने उसके ऊपर बमबारी की। हालांकि वो डिस्ट्रॉयर यूक्रेन से जॉर्जिया की तक ही आ रहा था। दोस्तों, जब जॉर्जिया सोवियत यूनियन से टूट गया तब ये 2 एरिया जो है अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, ये 2 एरिया अपने आप को इंडिपेंडेंट अलग राष्ट्र के तौर पर घोषणा की और उन्होंने कहा कि उनका जॉर्जिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, सब जानते हैं इसके पीछे रसिया ही था। लेकिन दोस्तों, 2008 में जॉर्जिया ने साउथ ओसेटिया में रसिया के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि काफ़ी सालों से रसिया एक तरीके से जॉर्जिया को उकसा रहा था, लेकिन वो जंग की शुरुआत जॉर्जिया ने ही किया था। इसके बाद रसियन आर्मी ये 2 एरिया को बचाने के लिए कूद पड़े और 5 दिन के अंदर ही जॉर्जिया का बुरी तरीके से हार हुआ। और तब दोस्तों, रशियन टैंक जो जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, वहाँ से 50 किलोमीटर तक पहुँच गए थे और तब से ये 2 एरिया एक तरीके से रशियन कंट्रोल में है। हालांकि ये 2 एरिया खुद को अलग देश के तौर पर मानते हैं और दुनिया में 3-4 देश उन्हें मान्यता भी दिए हैं कि वो अलग देश है, जैसे कि सीरिया हो गया या फिर वेनेजुएला हो गया या फिर रसिया हो गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन रूल के हिसाब से वो सारे देश जो सारे एरिया जॉर्जिया के अंदर आना चाहिए, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो रसिया की कंट्रोल में है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हो रूस और जॉर्जिया के बीच संबंध कैसा है। और दोनों देशों के जो लोग भी है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि रसिया भी एक क्रिश्चियन कंट्री है और जॉर्जिया भी क्रिश्चियन कंट्री है और उनका रेस भी लगभग सेम ही है। रूस के अंदर जितने भी जॉर्जियन ओरिजिन के लोग थे, रूस उन सबको निकाल चुका है अपने देश से। अब दोस्तों, भारत और दोस्तों इसके साथ जो 2008 में जॉर्जियन वार था वो रूस की जो अटैकिंग डिप्लोमेसी में काफ़ी चेंजेस लाया, क्योंकि ये जंग के बाद रूस के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस कभी भी कोई बड़े जंग में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस 5 दिन के जंग के बाद रूस का जो अटैकिंग डिप्लोमेसी था वो और बढ़ा और 2014 में रूस जाकर क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया, यूक्रेन की क्रीमिया पर। दोस्तों, अब भारत का कोशिश है कि जॉर्जिया के साथ थोड़ा संबंध को बढ़ाया जाए और रूस को एक मैसेज दिया जाए। अगर रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को मजबूत करने के लिए आगे जाएगा तो भारत भी
रूस के दुश्मनों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत और जॉर्जिया के बीच संबंध उतना कोई बड़े लेवल पर नहीं है। अगर हम ट्रेड की बात करें, सिर्फ दोनों देशों के बीच अभी ट्रेड 70 से 80 मिलियन डॉलर के बीच है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब भारत कोशिश कर रहा है अपना ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने के लिए, और वही पॉसिबल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉर्जिया के साथ ट्रेड रिलेशन को ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई मिलिट्री रिलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे रसिया पाकिस्तान को कोई हथियार आगे जाकर बेच सकता है, भारत चाहेगा तो भी जॉर्जिया को कोई अपना हथियार नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा कोई भी एक बड़े लेवल पर या फिर एडवांस हथियार नहीं बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि उस हथियार में 100% टेक्नोलॉजी इंडियन है। तो इस वजह से मिलिट्री रिलेशन तो दोनों देशों के बीच पॉसिबल है नहीं। लेकिन अब सिर्फ रसिया को एक मैसेज देने के लिए तो भारत जॉर्जिया के साथ अपना संबंध को थोड़ा बहुत मजबूत कर रहा है, जो कि अच्छा है। ये हमारा अटैकिंग फॉरेन पॉलिसी है, और हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। ना अमेरिका ना रसिया कोई भी भारत पर अपना दबाव या फिर इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ा पाएंगे, जो कि अच्छा संकेत है। लेकिन हमें ये भी जो देखना होगा, हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है या फिर हमारा जो हथियार है वो कैसे भी करके 10-15 साल के अंदर अपने देश में ही बने। नहीं तो हम इकोनॉमिक सुपर पावर तो शायद आगे जाकर बन जाए, लेकिन मिलिट्री लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।